गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो काफ़ी लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि मैंने प्रेगनेंसी के बाद में अपना वेट लॉस कैसे किया और मैंने प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन कर लिया था, उसके बाद में अब प्रेजेंट में मेरा वेट कितना है और मैंने बेली फैट कैसे कम किया। अभी आप देख रहे हो कि बेली फैट नहीं है मेरा इतना। तो मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी सी सेक्शन डिलीवरी से, और सी सेक्शन होने के बावजूद मैंने अपना वेट कैसे कम किया, ये सारी टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी और मैंने क्या क्या किया ये कम करने के लिए, सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल लगेगा, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देना। इसमें मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा वेट होता है वो स्पेशली जो ये एरिया है बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके बाद में, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं और बिना कोई डाइट और बिना कोई जिम से, मैं ये सारा कुछ आज आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा वेट चला गया था 69 kg, जो कि मैंने उसको फिर कम किया और उसके बाद में मेरा वेट हो गया था 54 kg। और अब सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद में भी मेरा वेट चला गया था 68 kg के आसपास और उसको मैंने फिर कम किया और अब मेरा वेट 55 kg है। प्रेगनेंसी के बाद में जनरली जब आपका सी सेक्शन होता है तो आपको 1 मंथ तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। 1 मंथ तक का आपको रेस्ट करना है, क्योंकि सी सेक्शन होता है तो सी सेक्शन में आपको ज़्यादा मतलब हल्का फुल्का मूवमेंट करने के लिए बोलते हैं, वो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने नहीं बोलते हैं डॉक्टर्स। तो इसलिए 1 मंथ तक तो आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन हाँ उस टाइम पे मैंने गर्म पानी पिया था। तो ऐसा बोला जाता है कि आप जितना गर्म पानी पियो, मतलब पूरा टाइम मेरा यही था कि खाना खाने के बाद में भी मैं गर्म पानी पीती थी और घर का ही खाना खाने के लिए बोला जाता है उस टाइम पे। तो और जनरली आपको घर का ही खाना खाना है, इसी से आपका वेट कंट्रोल में रहता है हमेशा। तो मैं जो करती थी वो ये था कि उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी, उसमें आप नींबू और शहद डाल सकते हो, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी के बाद में 6 महीने तक नींबू नहीं लेते हैं, खट्टा वट्टा नहीं खाते हैं। गर्म पानी में आप सिर्फ शहद डाल के 6 महीने तक आप ऐसे लो, क्योंकि गर्म पानी आपके बॉडी में जाएगा तो फैट लॉस वैसे ही करेगा वो। प्रेगनेंसी के बाद में जो भी खाना आपको दिया जाता है उसमें ज़्यादातर एनर्जी वाला खाना होता है, उसमें लड्डू होते हैं, गोंद के लड्डू दिए जाते हैं और भी मतलब घी वगैरह बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सब नहीं खाना, आप खा सकते हो आराम से, क्योंकि इसको हम बाद में कम कर लेंगे। इसलिए पहला जो मंथ है आपको तो फीड भी करना है, इसलिए आपको अच्छे से खाना खाना है, आपको पूरा टाइम अच्छे से ही खाना खाना है, कोई डाइटिंग नहीं करनी है। फिर जब आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट होता है तब आपको जो एक्सरसाइजेस करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वो एक्सरसाइजेस मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है, क्योंकि शुरू में ऐसा बोला जाता है कि शुरू का जो 6 मंथ का जो पीरियड होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, वो सबसे ज़्यादा आपका वेट लॉस में अपने आप ही उसमें आपकी बॉडी श्रिंक होना स्टार्ट करती है। तो आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो पीरियड में अगर आप कंट्रोल कर लोगे और थोड़ा सा एफर्ट कर लोगे तो आपका स्टमक का जो फैट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है तब डॉक्टर जनरली बोलते हैं कि बेल्ट यूज़ करा करो, लेकिन मेरे को बेल्ट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, कॉटन का 2 कॉटन के दुपट्टे को ज्वाइन कर लिया, मतलब नॉर्मल आप सिलाई कर लो 2 कॉटन के दुपट्टे को, अच्छा लंबा हो जाएगा वो, और उसको इतना चौड़ा करके मतलब फोल्ड करके और एकदम टाइटली रैप कर लिया था मैंने पेट पे।
तो मॉर्निंग में जब मेरी मालिश वाली आती थी तो वो इसको टाइटली अच्छे से रैप करके जाती थी और मैं उसको वैसे ही रहने देती थी जब तक वो अपने आप ना खोले। तो कॉटन का दुपट्टा ज़्यादा इफेक्टिव है, डॉक्टर जो बेल्ट बताते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव वो दुपट्टा है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं करना। बेल्ट तो आप मत लो, क्योंकि मैंने बेल्ट लिया, मैंने यूज़ भी करके देखा, लेकिन बेल्ट में जनरली आपको गैप रहता है, उतना टाइटली वो रैप नहीं होता है। तो अगर आप कॉटन का दुपट्टा टाइटली रैप करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इससे आपका स्टमक फैट बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसके बाद में अब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सरसाइजेस किए। तो चलो आओ दिखाती हूँ कौन सी एक्सरसाइज। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपको इस तरीके से लेटना है और जब आप ब्रीद इन करते हैं तो आपको पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, थोड़ी देर पॉज करना है और फिर जब आप ब्रीद आउट करते हैं तब आपको रिलैक्स करना है। तो ये आप शुरू में 5 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 काउंट शुरू में करें, धीरे धीरे आप इसके काउंट बढ़ा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, उसका नाम है ग्लूट ब्रिज। इसमें पहले आपको इसी पोजीशन में लेटना है, फिर आपको इस पोजीशन में आना है जब आप ब्रीद इन करते हैं और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तब आपको रिलैक्स होना है। तो इसके भी आप शुरू में आपसे जितने काउंट हो पा रहे हैं आप उतने करें और फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएं। तो मिनिमम 10 काउंट्स आप फिर इसके करने लगेंगे। तो शुरू में आप 5 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप 10 काउंट्स तक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है क्रंचेस और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेली फैट कम करने के लिए। तो जब आप ब्रीद इन करते हैं आपको ऊपर उठ के आना है और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तब आपको रिलैक्स होना है। तो ब्रीद इन करते वक्त आपको ऐसे ऊपर आना है, ब्रीद आउट करते वक्त रिलैक्स। तो इसके भी स्टार्टिंग में आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करिए, धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। शुरू में अगर आपका हाथ टच नहीं हो पा रहा है नीज़ पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हो पा रहा है आप उतना करें स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे आपका हाथ अपने आप टच होने लगेगा, नीज़ तक आप अपने आप पहुंच पाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। अब हम देखेंगे हमारी फोर्थ एक्सरसाइज जो कि है प्लैंक। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में आपको ये पोजीशन पे होल्ड करके रखना होता है अपनी बॉडी को। जितने टाइम तक आप होल्ड करके रख सकते हैं उतने टाइम तक करिए। तो फ्रेंड्स ये सारी जो एक्सरसाइजेज मैंने अभी आपको बताई है आप इजीली घर पे कर सकते हो और शुरू में बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हो पा रहा है शुरू में आपको उतना ही करना है स्टार्टिंग में। और ऐसा बोलते हैं कि सी सेक्शन होने के बाद में एक्सरसाइज नहीं करनी होती, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद ने किया है, मेरे 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी आपको मेरे को देख के लगेगा नहीं कि मेरे 2 सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। ऐसा बोलते हैं लोग कि सी सेक्शन करा लो तो फिर तो आप बहुत मोटे हो जाते हो। ये सब मिथ है। ये सब आपके ऊपर है कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन करते हो। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी अगर आप इस पीरियड से निकल रहे हो। अगर आप जनरली भी अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, जनरली भी अगर आप अपना स्टमक का फैट कम करना चाहते हो, बेली फैट कम करना चाहते हो, तो ये सारी एक्सरसाइजेस वो लेडीज़ भी कर सकती है जिनको काफ़ी टाइम हो गया, प्रेगनेंसी का टाइम उनका काफ़ी पहले निकल चुका है। तो उन लेडीज़ के लिए भी है ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज सभी लेडीज़ के लिए है जो अपना बेली फैट कम करना चाहती है बिना कोई डाइट और बिना कोई जिम के। कोई डाइटिंग नहीं करनी है, कोई जिम विम नहीं जाना है आपको। सिंपल सी ये छोटी सी एक्सरसाइजेज है, ये आप शुरू में स्टार्ट करिए। शुरू में आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो रहा है शुरू में 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, जितने क्रंचेस हो रहे हैं, अगर आपको 1 ही हो रहा है, 2 ही हो रहा है, बस हो जा रहा है, कोई बात नहीं। पहले दिन के लिए उतना भी काफ़ी है। बस स्टार्ट करो। आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर कितने इम्प्रूवमेंट आएंगे। आप आराम से इजीली क्रंचेस कर पाओगे, इजीली आप सभी एक्सरसाइजेस कर पाओगे धीरे धीरे। तो शुरू में एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है कि कैसे कम होगा क्या होगा, बस आपको करना है धीरे धीरे, ठीक है।
और ये सारी चीज़ों में आपको कम से कम 4 महीने तो लगेंगे अपना बेली फैट अंदर करने के लिए। ठीक है, 4 महीने आप लगातार डेली एक्सरसाइज करोगे। वो पीरियड ऐसा होता है कि उसमें तो बहुत जल्दी कम होता है। तो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और सभी लेडीज़ जो अपने बेली फैट से परेशान हो चुकी है तो अब आप ये स्टार्ट करो। आप देखोगे 4 महीने में आपका पूरा बेली फैट ख़त्म हो जाएगा। और सुबह उठते गर्म पानी लेना स्टार्ट करो, उसमें शहद और नींबू स्टार्ट करो लेना। बहुत इफ़ेक्टिव है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये। और बाहर का खाना अवॉइड करो, अपना घर का सिंपल खाना खाओ, उसके साथ में ये एक्सरसाइज करो। आप देखोगे बहुत यूज़फुल है और बहुत हेल्पफुल रहेगा, और बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।